सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 5, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject English, and we will revise and understand alphabets in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में हम alphabets को रिवाइज भी करेंगे और सीखेंगे भी, और अल्फ़ाबेट से रिलेटेड ही एक्टिविटीज़ को करेंगे। देखिए, इंग्लिश कोई बहुत मुश्किल वाली बात नहीं है, बस आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपकी क्लास 6 है। आप अभी से ही बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपको इंग्लिश में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। Read the letters below and complete the exercise that follows. आपको क्या करने हैं, जो नीचे अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, लेटर्स लिखे हैं, इनको आपको ध्यान से रीड करना है और फिर इन्हीं के ऊपर बेस जो हमारी एक्सरसाइजेज हैं उनको हमने करना है। सो देखते हैं एक बार। जैसे यहाँ पर देखिए, ये है कैपिटल लेटर्स, इनको हम बोलते हैं कैपिटल लेटर्स जब हम उनको बड़े उसमें लिखते हैं। और फिर ये है स्मॉल अल्फ़ाबेट, स्मॉल कि स्मॉल इस तरीके से लिखते हैं। तो आप इनको बहुत ध्यान से देखिएगा, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा कि A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z कहना है इसको, Z नहीं कहना है, इसको बोलना है Z। क्या बोलना है? Z। और यही आपको स्मॉल में भी लिखा हुआ है। तो आप इनकी प्रैक्टिस, इन दोनों की प्रैक्टिस अपनी नोटबुक में बहुत अच्छे से कीजिएगा। अब विल मूव ऑन द एक्सरसाइज। कंप्लीट द टेबल विद द कैपिटल लेटर्स बिलो। अब आपको क्या करना है कि जो यहाँ पर टेबल है ना, उसको जो कैपिटल अल्फ़ाबेट है उनसे पूरा करना है आपको, जो बीच बीच में फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। जैसे A तो लिखा हुआ है, अब यहाँ पर क्या आएगा? B। C लिखा हुआ है, आगे आपको क्या लिखना है? D। फिर क्या लिखना होता है? E, क्योंकि ऊपर से हम देख के भी लिख सकते हैं, हमें याद भी हो जाना चाहिए। फिर F तो लिखा है, फिर लिखना है G, देन H, देन I, J is already written, K, L, फिर इसके बाद क्या आएगा? M, N, O, P, Q, R, S पहले से लिखा हुआ, लास्ट में आ जाएगा T। बहुत मज़ेदार एक्सरसाइजेज है ना ये। Now we'll move on next exercise. Next exercise is complete the following table with small letters below. अब आपको क्या करना है? स्मॉल लेटर से उसको पूरा फिल करना है, कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर स्मॉल a, स्मॉल b, देन c एंड d आर रिटन, पहले से लिखे हुए हैं, देन e, f, g, और उसके बाद h पहले से लिखा हुआ है। अब आपको लिखना है i, j, k, l, M पहले से लिखा है तो अब लिखना है M, N लिखना है और फिर O पहले से लिखा है, देन P, Q ऐसे बनाना है, R, S एंड T पहले से लिखा हुआ है। इस तरह से आपको अपनी टेबल को कंप्लीट करना है। देन अरेंज द नेम्स ऑफ दीज एनिमल्स इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर। पहले तो देखिए, बहुत सुंदर सुंदर एनिमल्स की फोटोज यहाँ पे बने हैं, पिक्स बनी हुई हैं। आपको क्या करना है? इनके नाम को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है। अल्फाबेटिकली ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि जैसे A पहले आता है, यानी A वाले नाम पहले आएंगे, फिर उसके बाद B वाले नाम, फिर C वाले नाम, फिर D वाले नाम। इनको बोलते हैं अल्फाबेटिकली ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर बोलते हैं, याद रहेगा। अब यहाँ तो जैसे T से टाइगर, दिस वन इज काउ, C फॉर काउ, दिस इज G फॉर जिराफ एंड इट इज L फॉर लायन एंड D फॉर डॉग। अब इनमें सबसे पहले लेटर कौन सा आता है? C आएगा इन सब में, तो C फॉर काउ पहले लिख दिया। अब सेकंड पे C के बाद क्या आता है? D आता है, तो D वाला ढूंढो, D फॉर डॉग, ये लिखना है। थर्ड नंबर पर क्या आना चाहिए? D के बाद E, F आता है, लेकिन वो तो है नहीं, तो अब हमने करना है G यानी जिराफ को थर्ड पर। G के बाद H आता है, वो भी नहीं है, I आता है, वो भी नहीं है, J आता है, वो भी नहीं, K आता है, वो भी नहीं, L आता है, तो L फॉर लायन हमारे पास है, लिख दिया। फिर MNOP वाला कोई एनिमल ही नहीं है और QRS वाला भी कोई एनिमल नहीं है। अब बचता है
टी फॉर टाइगर। इस तरह से इसको बोलते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी जो लेटर सबसे, जैसे सी अगर आता है तो सी वाले नाम हमने पहले रखना है, फिर डी वाले, इस तरीके से। नाउ विल मूव ऑन नेक्स्ट एक्सरसाइज। Then the next question is arrange the names of these fruits in alphabetical order। फिर दोबारा आ गया, अब इन फ्रूट्स के नेम को आपको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है। अब तो आपको याद हो गया होगा अल्फाबेटिकली ऑर्डर क्या कहते हैं, किसको कहते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी पहले ए वाले नाम फिर बी वाले नाम, इस तरह से। अच्छा, पहले तो हम इनके नाम देख लेते हैं एक बार। इट इज एन एप्पल, इट इज ग्रेप्स, इट इज चेरी, and it is lychee, and it is watermelon। मैंने क्या क्या नाम बोले, एप्पल, ग्रेप्स, चेरी, लीची एंड वाटरमेलन। अब सबसे पहले इनमें कौन सा नाम आना चाहिए, ए वाले लेटर वाला, दैट मीन्स एप्पल। उसके बाद बी तो है नहीं तो सी हम लेंगे, सी के से कौन सा नाम है, चेरी, चेरी। फिर डी ई एफ नहीं है, जी से है, जी फॉर ग्रेप्स, तो थर्ड नंबर पर आ जाएगा जी फॉर ग्रेप्स। फिर इसके बाद एच नहीं है, आई नहीं है, जे नहीं है, के नहीं है, एल है, एल फॉर लीची, फोर्थ नंबर पर लीची, एल फॉर लीची। देन एम नहीं है, एन नहीं है, ओ नहीं है, पी नहीं है, क्यू नहीं है, आर नहीं है, एस नहीं है, टी नहीं है, यू नहीं है, वी नहीं है, डब्ल्यू है, यस, डब्ल्यू फॉर वाटरमेलन। इस तरह से हमें इन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 इज अरेंज द नेम्स ऑफ दीज कलर्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब आपको कलर्स के नेम को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखना है। अब आपको याद हो चुका है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है। कलर नेम्स आर वाइट, पर्पल, ब्लू, ब्लैक, रेड, पिंक, ऑरेंज, येलो। तो सबसे पहले कौन सा आना चाहिए, जल्दी से बताओ, इनमें कौन सा आएगा, यस, ए वाला तो है नहीं तो कौन सा आएगा, बी वाले आएंगे। तो हमने पहले रख दिया ब्लैक, देन ब्लू, उसके बाद बी के बाद सीधा यहां पर कौन सा आएगा भाई सब, फिर तो और कोई है ही नहीं बीच में, तो सीधा ओ आता है, ऑरेंज। ओ के बाद पी वाला रख देंगे पिंक, फिर दोबारा पर्पल क्योंकि वो भी पी से है। उसके बाद पी के बाद क्या आएगा, आर आएगा, क्योंकि वैसे तो पी के बाद क्यू आता है लेकिन क्यू वाला कोई कलर ही नहीं है तो हमने आर वाला कलर चूज कर लिया, रेड। देन एस नहीं है, टी नहीं है, यू नहीं है, डब्ल्यू, यू वी डब्ल्यू है, वाइट, एंड लास्ट में एक्स नहीं है, वाई वाला येलो। इस तरह से हमें इसको रखना है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, और हाँ, इसे जल्दी से जल्दी 50K तक पहुंचा दीजिए। और याद रखिएगा, कोरोना वायरस अभी भी फैल रहा है, तो वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। जब भी बाहर जाएं मास्क अवश्य लगा के जाएं, और जब भी आपकी टर्न आए इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी